Welcome to Webline. चू एंड हुआन हॉट स्प्रिंग का मज़ा लेने के लिए जाते हैं। हुआन सोच रही होती है उस किस के बारे में। दूसरी तरफ चू भी यही सोच रहा था, पर बाद में वो सोचने लगता है कि 10 साल के बाद हमारा एक बच्चा होगा। हुआन अभी भी जवान होगी, पर मेरे बाल तो सफ़ेद हो गए होंगे। पर फिर वो इस ख्याल को झटक कर बाहर जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि 2 लड़के हुआन से बातें कर रहे हैं। वो वहाँ पर जाता है एंड उन दोनों को घूर कर देखता है तो वो डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। हुआन कहती है कि देखो, इन दोनों को मैंने सेड्यूस नहीं किया है, हम तो सिर्फ बात ही कर रहे थे। वो कहता है कि मैंने कुछ कहा। हुआन तो थोड़ी डरी हुई थी तो वो कहता है कि तुम मेरी लिटिल फॉक्स इतनी ज़्यादा स्वीट हो कि लोग तुम्हारे पास अपने आप ही चले आते हैं। लगता है कि मुझे तुम्हें खाना पड़ेगा वरना मेरी हार्ट बीट कंट्रोल नहीं होगी। वो उसे किस करने लगता है। हुआन कहती है कि लेट्स तो ऑफ कर दो, तो वो कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे एक्सप्रेशन देखने हैं। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हुआन चू से कहती है कि मुझे वापस आ रहा है। यह सुनकर वो कहता है कि क्या अब मुझे उसे फिर से देखना पड़ेगा। हुआन अपने मन में सोचती है कि अच्छा, तो ये ओल्ड मैन जेलस हो रहा है। पर अचानक से ही हुआन जीवी को देख लेती है। जब चू जीवी को देखता है तो वो अपने पांसू से बुलाता है। जीवी के साथ तांग भी आया था। तांग कहता है कि क्या इत्तेफाक है। चू कहता है कि तुम दोनों साथ में यहाँ पर कर क्या रहे हो, क्या तुम दोनों कहीं डेट तो नहीं कर रहे ना। तो जीवी कहती है कि तुम ज़्यादा सोच रहे हो, मैं यहाँ पर शूट पर आई हूँ, पर तांग मेरे पीछे पीछे आ गया। चू अपने मन में सोचता है कि अच्छा, तो तांग उसे फॉलो कर रहा है। आगे ये सभी लोग डिनर टेबल पर बैठे होते हैं। तांग उन दोनों की पिक्चर्स ले रहा था तो जीवी कहती है कि देखो तो, एक ओल्ड मैन और एक यंग लेडी डेट कर रहे हैं। जो कहता है कि मैंने तो ट्राई कर ली, तुम्हारा क्या, तुम भी किसी को डेट करो, मुझे इस तरह से ताने देने से तो ये अच्छा ही है। तो जीवी कहती है कि आज तक मुझे मेरे टाइप का कोई मिला ही नहीं। हुआन को लगता है कि ये शायद चू की बात कर रही है तो वो उसके गले लग जाती है। तो जीवी कहती है कि क्या मजाक है, मैं इस चू को पसंद नहीं करती हूँ, सो डोंट वरी। आगे ये दोनों घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन हुआन घर का सारा काम कर रही होती है। जब चू हॉस्पिटल से वापस आता है तो वो आंटी से हुआन के बारे में पूछता है तो आंटी कहती है कि उसने आज बहुत सारा काम किया तो वो थक गई है एंड सो चुकी है। तो वो कहता है कि अभी अभी तो सिर्फ 8 ही बजे है, इतनी जल्दी कैसे सो गई। वो उसे देखने जाता है एंड हुआन सो रही होती है तो वो उसके फॉरहेड पर किस करके वापस चला आता है। अगले दिन हुआन को मुचन का कॉल आता है। वो अभी हॉस्पिटल में था तो ये जानकर हुआन भागी भागी हुई उसे हॉस्पिटल देखने के लिए जाती है। वहाँ पर वो देखती है कि मुचन तो अपनी गॉडेस यूफे का ध्यान रख रहा है। बाहर आकर हुआन उसे पूछती है कि ये सब क्या है। तो मुचन उसे कहता है कि यूफे की जो माँ है वो काफ़ी बीमार है, हॉस्पिटल खर्च के लिए उसे थोड़े पैसे चाहिए थे तो उसने अपने बॉयफ्रेंड से मांगे, पर उसके बॉयफ्रेंड ने उसे मना कर दिया। तो यूफे ने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। यूफे मुझसे मिल रही थी तो उसके बॉयफ्रेंड को लगा कि यूफे का चक्कर मेरे साथ चल रहा है, तो ये जानकर यूफे को इसने बहुत मारा। तो हुआन कहती है कि सच में वो बंदा तो एकदम जानवर कहीं का है। मुचन कहता है कि क्या तुम मेरी एक मदद करोगी, यूफे की जो माँ है उसका इलाज चू ही कर रहा है। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, इसके बारे में मैं चू से बात करती हूँ। आगे वो चू से मिलने के लिए जा रही थी। वो देखती है कि एक डॉक्टर आकर चू को प्रपोज करती है, पर जब वो उसे रिजेक्ट कर देता है तो वो डॉक्टर उसके चिक पर किस करके चली जाती है। ये देखकर हुआन को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। डॉक्टर जैंग कहती है कि पकड़ लिया, अच्छा तो वो तुम ही हो डॉक्टर चू की गर्लफ्रेंड, क्यों मैंने सही कहा ना। हुआन तो डर जाती है। डॉक्टर सेंग उसे भड़काने लगती है कि तुम तो कुछ भी नहीं हो, डॉक्टर चू इतना टैलेंटेड है तो उसे भी कोई टैलेंटेड लड़की ही मिलनी चाहिए। इतना ही नहीं, वो तो उसे बहुत कुछ सुना देती है। आगे वहाँ पर चू आता है तो डॉक्टर सेंग सारा ब्लेम उस पर डाल देती है कि इसने मुझे नाखुश किया है। हुआन अपने मन में सोचने लगती है कि जैसे ही चू आया इसने तो सारा ब्लेम मुझ पर ही डाल दिया, देखो तो कितनी अच्छी बन रही है, एक नंबर की चालाक लोमड़ी है। जो हुआन को ज़्यादा डांटता नहीं है पर उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। बाहर आकर हुआन कहती है कि चू क्या मैं आउटस्टैंडिंग हूँ। तो ये सुनकर वो कहता है कि हाँ, तुम बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हो। आगे हुआन यूफी की माँ के बारे में उसे बता देती है तो चू कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कुछ देखता हूँ। हुआन कहती है कि चू अब हमें अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहिए। तो वो कहता है कि क्यों। तो हुआन उसे कुछ भी नहीं कहती। चू सोचने लगता है कि कहीं इसे अब जाके पछतावा तो नहीं हो रहा ना।
जब जू घर वापस आता है तो वो गुस्से में नजर आ रहा था। आंटी हुआन से कहती है कि क्या तुमने उसे फिर से नाराज़ कर दिया, तो हुआन मना करने लगती है। आंटी उसे थोड़ा सलाह मशवरा देने लगती है तो अंकल आकर आंटी को साइड में ले जाते हैं। कहते हैं कि आज से तुम उन दोनों के मामले में बीच में नहीं पड़ोगी। आंटी को तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि अंकल को क्या हुआ है। अंकल फिर सोचने लगते हैं कि 3 दिन पहले उसने उन दोनों को दूर से ही किस करते हुए देख लिया था। फिर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो सोच रहे थे कि हुआन हमारी एडॉप्टेड डॉटर है, अगर एब्रॉड में रहती हुई चूँकि माँ को ये बात पता लग गई तो वो तो हमें घर से धक्के मार कर ही बाहर कर देगी। अगले दिन अंकल हुआन से कह रहे होते हैं कि तुम्हें क्या रोहडे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए जाना है, वहाँ पर करियर का अच्छा चांस लग सकता है। हुआन का भी मन था पर चू की वजह से वो मना कर देती है। वो कुछ दिन कंपनी जाती है पर उसे अच्छा नहीं लगता तो जो उसका कारण पूछता है कि तुम आजकल इतनी उदास क्यों रहने लगी हो, तो हुआन कहती है कि मेरे सारे कलीग्स अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आए हैं, उनके पास अच्छी डिग्री है, मेरे पास नहीं है। तो जो उसे कहता है कि क्वालिफिकेशन मैटर करता है पर उससे ज़्यादा काम मैटर करता है, क्योंकि अगर हमारा काम अच्छा होगा तो कोई ये नहीं सोचेगा कि हम किस कॉलेज से पढ़ाई करके आए हैं। यह सुनकर हुआन के अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। वो काम करने लगती है। उसे कुछ दिनों तक तो प्रोजेक्ट ही नहीं मिलता पर जब एक प्रोजेक्ट मिलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। पर दूसरे ही सेकंड में उसका सारा एक्साइटमेंट चला जाता है, क्योंकि लोग क्रिटिसाइज करना कभी भी नहीं छोड़ते। उसके सारे कलीग्स जिस तरह की बात कर रहे थे तो हुआन को लगता है कि ये सारे तो कितने अच्छे हैं, मैं तो कितनी नल्ली हूँ, मेरे अंदर तो कोई भी टैलेंट नहीं है। दूसरी ओर अंकल हुआन को बार बार समझा रहे होते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा चांस है, स्कॉलरशिप भी मिल रही है, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारा सिलेक्शन उस बड़ी यूनिवर्सिटी में करवा सकता हूँ, तुम्हें बस अमेरिका जाकर पढ़ाई ही तो करनी है। हुआन का बहुत ही ज़्यादा मन लग रहा होता है तो वो मान जाती है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। आप लोगों में से कई लोगों ने ये कहा कि मैं क्वींस यालागार को क्यों एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, तो उसकी जो स्टोरी लाइन है वो 50 चैप्टर के बाद बहुत ही बोरिंग होती जा रही है। मुझे खुद मज़ा नहीं आया तो आपको तो क्या ही आता। मैंने उसे जब पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया शुरुआत में, पर जैसे ही आगे के चैप्टर आते गए वो कहानी बोरिंग होती गई। मुझे लगा कि अब कुछ इंटरेस्टिंग आएगा, अब कुछ मज़ा आएगा, अब कुछ क्लाइमेक्स जैसा कुछ आएगा, पर कुछ नहीं आया। लास्ट चैप्टर तक मैं बस इसका ही इंतज़ार करती रही। तो बस मुझे यही कहना था। थैंक यू मेरी बकबक सुनने के लिए। ऑल्सो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।